आज मैं आपको 8th क्लास CBSE के चैप्टर नंबर 13 के बारे में पढ़ाऊंगी। ये हिंदी का है, वसंत का जहाँ पहिया है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और एक साइकिल आंदोलन के बारे में बताया गया है, जहाँ की औरतें साइकिल चलाने को कितने महत्व दे रही थी। आपको इसे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगेगा और आप भी किसी आंदोलन में हिस्सा लेते हैं तो ज़रूर बताएं। रियल वाला नहीं, जो स्कूल में आपको टीचर सिखाती है उन वाले में, क्योंकि जब बड़े हो जाओगे तो दूसरे जो नए चैप्टर आएंगे उस चैप्टर में आप रियल आंदोलन के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। चलो आगे की क्लास का देखा जाएगा। फिलहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चालन का एक सामाजिक आंदोलन है। ठीक है, पूछा गया जो पुडुकोट्टई है तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने वाली कोई भी बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले में हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब एक आम बात है। नवसाक्षर मतलब जिन्होंने अभी नया नया साइकिल चलाना शुरू करा है या सीखना शुरू करा है, उनके बारे में ये बताया गया है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं, चाहे वो जैसे भी हो। कुछ तो बहुत ही वियर्ड होते हैं जो सुनने में और देखने में अजीब लगता हो। तो यहाँ पे यही है, कभी कभी ये तरीके बहुत ही अजीब गरीब होते हैं। भारत के सार्वजनिक गरीब जिलों में एक ऐसी ही पुडुकोट्टई पिछले दिनों, जहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में ही साइकिल चलाना चुना है। उनमें से तो अधिकांश नवसाक्षर थी, यानी कि उन्होंने अभी अभी ही साइकिल चलाना शुरू करा था। हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं ने 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गर्व से अपना साथ देने और कौशल दिखाने का भी अनुभव करा है, और वो दूसरों को भी सिखाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया, कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वो अभी भी चलाना चाहती हैं। वहाँ इनके लिए कोई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं जो कि महिलाओं ने ही बनाए हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों की अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियों सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने जिसे शामिल करना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोगों ने कितनी सारी मुझको ताने मारे थे। फब्दिया का मतलब होता है ताना मारना, यानी कि कमेंट करना गंदी गंदी सी, कि कैसे लड़कियां क्या काम करती है, लड़कों वाले काम कर रही है, ऐसे सारी बातें। लेकिन मैंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती गई। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। वो इसलिए लेती है क्योंकि उसके पास उतने पैसे हैं नहीं कि वो नई साइकिल खरीद पाए, और उसे साइकिल चलाने का भी बहुत ही ज़्यादा शौक है, इसीलिए वो किराए पर लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है, ऐसा बताया गया है। फातिमा कहती है कि अब हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता है कि कोई हमें लेकर जाए या बस का इंतज़ार करे फिर हम जाएं। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जामिला, फातिमा और उसकी मित्र अफकिनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। क्योंकि ये सीख चुके हैं तो ये दूसरे को भी सिखाते हैं। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है, मतलब कि सब ज़ोरों शोरों से सीख रहे हैं, इसीलिए लिखा गया है कि धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों ने जो महिलाओं की खेती और मजदूर, पत्थर खानेदानों में मजदूरी करने वाली औरतों और गांव में काम करने वाली नर्स, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिका भी इस साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। ग्राम सेविकाएं जो गांव के लिए काम करती हैं, और ये अब दोपहर का भोजन, यानी कि जिनका काम होता है वो कि अपना खाना बनाकर और वो दूसरों को पहुंचाते हैं, उसके बदले वो पैसे कमाते हैं। ये उन लोगों का टिफ़िन सर्विस भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शहरों में है, तो वो उस गांव में भी था, तो वो भी अब इस काम में पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है, मतलब कि जिन्होंने अभी ताज़ा ताज़ा ही शुरू करा है सीखना।
जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की है, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि मुख्य बात तो यह है कि इस आंदोलन ने महिला को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस उसको दिया है, प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इनमें पुरुषों और उनकी निर्भरता पर को काम कर रही है। मतलब है कि अब वो पुरुषों पर भी निर्भर नहीं है। ठीक है, अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। जिसके गांव में कुएं नहीं होते हैं या झील झरना, वो दूसरे गांव या कुएं से पानी लाते हैं। वो 4 किलोमीटर तक बहुत ही आसानी से चले जाते हैं। कभी कभी अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाते हैं और वापस आते हैं। अब इन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ता और भारी जो पानी की मटकियाँ बाल्टी है वो हाथ में बहुत दूर से नहीं लाना पड़ता है। तो यह इनके लिए बहुत ही ईजी काम हो गया। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था खुद की है जो की जा सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, यानी कि लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, जिसे इन्हें झेलना पर गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिल गई। लेकिन जब लोग बोलते थे तो ये महिलाएं उनको इग्नोर करती थी और अपना काम और अपनी जो साइकिल चलाने का आंदोलन था उसमें जारी रही। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है, क्योंकि आपने कहीं भी ऐसे जो शिविर नहीं देखे होंगे जहाँ पे साइकिल सिखाया जाए, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन ये महिलाएं करती थी। हर रविवार को ये इकट्ठा होकर चलाती थी और जिन्हें नहीं आता था उन महिला को वो सिखाया करती थी। केला कुरुचित गांव में सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने की ये आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सिखाना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये वहाँ के जो आदमी थे ये समझते थे कि ये औरतों का काम नहीं है। वो बहुत ही नीची जाति का औरतों को समझते थे। तो ये उनसे ना अब दूर हो गई। तो ये बताया गया है। अब वो कहते हैं कि नव साइकिल चालक गाने की भांति हैं। गाने की भांति कैसी? अब वो इस पे सॉन्ग बनाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। मतलब बोला गया, आपने वॉच देखा है? घड़ी घड़ी कैसी होती है? गोल। ठीक है, जो मिनट और आवर की सुई है वह ऐसे घूमती 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 रहती है, वैसे ही पहिए गोल गोल घूमते रहते हैं। तो बोला समय के साथ घूमते हैं, समय की घड़ी के साथ। वही तो आगे बताया गया है, जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, यानी कि जो साइकिल चलाना सीख चुके हैं, प्रशिक्षण मतलब उनको मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सिखाने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। मतलब जिन्हें नहीं आता वे उन्हें सिखाती है। उनमें से यहाँ न केवल सिखाने उन्हें सीखने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच जो उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि जो फीमेल डे होता है, ठीक है, उस दिन महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाएं, डंडियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं के साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का का मतलब होता है हैरान कर देना, तो उनको हैरान कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी कि पुरुष जो वहाँ के मेल थे वो उनके बारे में क्या सोचते थे। इसके पक्ष में 8 साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। साइकिल्स के मालिक इसलिए बोला गया क्योंकि वो साइकिल बनाकर बेचते थे उन महिलाओं को। इस आंदोलन के लीडर, यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई, यानी कि जो साइकिल बिकने की स्पीड थी वो बहुत ही बढ़ गया। ये जो मालिक था बहुत ही इसके काम में प्रॉफिट होने लगा। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों
से कम करके आंका गया है। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि सारे साइकिल बिक चुके थे और नए बनाने थे, तो जो नए बनने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे वो जेंट्स साइकिल ही खरीद लेते थे और उन्हीं को ही इस्तेमाल करते थे, चलाने के लिए भी और सीखने सिखाने के लिए भी। दूसरे उस लीडर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग से कोई आदमी हूँ। बिक्री कर विभाग वो होता है जो टैक्स वसूलता है, क्योंकि अगर वो बहुत कमाई करेगा तो टैक्स भी तो ज़्यादा भरेगा, इसीलिए वो उसको ऐसा सोचता है। कुदिनी अन्नामलाई की चिलमिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों से दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यानी कि मुख्य शहर से थोड़ा सा अलग है। जहाँ जो लोग साइकिल चलाना जानते हैं उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है, मतलब काम करने की शक्ति और जो स्पीड है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक थाड़ते हैं। इसमें से आय में वृद्धि हुई, यानी कि पैसे में वृद्धि हुई, वे ज़्यादा कमाने लगे। यहाँ की कुछ महिलाएं अलग बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। पहले वो क्या करती थी, बस का इंतज़ार करती थी और चीज़ों को बेचा करती थी, लेकिन जैसे ही उनके पास साइकिल आई तो उन्होंने खुद ही बेचना शुरू कर दिया अपना, और जो बस का इंतज़ार करते करते जो समय इनका बर्बाद होता था वो भी बच गया। तो इस हिसाब से इसका प्रॉफिट हो गया ना। मान लो 20 मिनट या 1 घंटे या 15 मिनट कुछ भी टाइम लग जाए, है ना। अगर इतना टाइम में बस आती तो इतना टाइम उनका ख़राब हुआ, लेकिन उनके पास है साइकिल, तो साइकिल पे बैठ के वो चले जाएंगे खुद ही, और जो टाइम बचा उनके पास उसमें वो काम कर सकते हैं। तो ये बताया गया कि उनके आय में भी वृद्धि हो गई। आय मतलब कि पैसों में। और साइकिल की वजह से बसों का इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था स्थानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, इसमें इतने समय मिल जाता है कि यह अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरे, इसमें ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। पहले ये पैदल जाती, फिर वो बस से जाती, इतना टाइम ख़राब हुआ, फिर वो उतरती, फिर थोड़ा दूर जाती, लेकिन ये साइकिल से यहाँ बेच जाते 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 साइकिल से जाती, फिर बेच आती, फिर साइकिल, फिर तो ऐसे करके बहुत ही दूर तक बेच पाती थी अपना सामान। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जा सकता था, क्योंकि टाइम ख़त्म होने के बाद आप क्या करोगे, आराम ही करोगे। आराम नहीं करोगे तो अगले दिन आपका काम करने में दिल नहीं लगेगा। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचाने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, क्योंकि इंतज़ार करते फिर जाती गिने चुने गांव में। लेकिन अब वैसा नहीं, अब सब कुछ बदल गया। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था, क्योंकि उनके पास बस का भी खर्चा नहीं होता था। बस का खर्चा इन द सेंस किराया, कि वो किराया देकर भी अपना सामान ले जाती। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की भी देखभाल के लिए, पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता। वो पानी लाने के लिए जाती थी और घर भी जल्दी पहुंचना था। तो इसीलिए बताया गया है कि जिनके पास नहीं था वो आज भी पैदल ही काम कर रही थी, अपने बच्चों के लिए भी जल्दी घर आती थी। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी भी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं। लोग डरते हैं सुनसान इलाकों में जाने से, क्योंकि अगर पैदल पैदल चल रहे हों बहुत देर तक और किसी गुंडे बदमाश ने आपका सामान चोरी करने की कोशिश की तो, लेकिन आप साइकिल से बहुत ही जल्दी वो रास्ता पार कर सकते हैं। कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाएं, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती हैं। वो पानी भी भर कर लाती हैं साइकिल पर, उसके बच्चे भी बैठे हुए हैं और सामान भी बेचने का रखा हुआ है उनके पास। उसी एक ही साइकिल पर अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर यह बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं का अंदर आत्मसम्मान यानी कि कॉन्फिडेंस की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितना मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा हूँ।
उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कोई सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं तो उल्टा पैसे गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, पर वो किराए पर लेती है।